जब एक किशोर अपने होमोसेक्सुअल डिज़ायर्स को अपने परिवार में रखने का सोचता है, उधर से जो बातचीत होती है वो बहुत हेल्दी नहीं होती है। एक रात को अपना ये दोनों लोग थे तो कोई रूमी के घर से आता है, खटखटाता है, शम्स को बाहर बुलाता है और बाहर ले आकर के देता है। रूमी के गुरु की जो हत्या कर दी थी उन्हीं के घर के लोगों ने। एक कारण ये भी था कि घर के लोग कहते थे कि ये दोनों हमेशा साथ ही पाए जाते हैं, तो जरूर इन दोनों में कोई अनैतिक समलैंगिक संबंध है। सवाल ये है कि आप जिसकी ओर जा रहे हो वो इंसान आपको क्या देने वाला। ये बात न सही है न गलत है, ये बात प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, आपसे जुड़ने के बाद मजबूरियों की दुकान तो धीरे धीरे बंद हो रही है, लेकिन एक टीस रहती है भीतर की, क्यों नहीं 20 की उम्र में या 22 की उम्र में कभी यूट्यूब पे अद्वैत वेदांत कभी सर्च किया और आपको जान पाया और आपसे जुड़ पाया। आचार्य जी, मेरा प्रश्न भी इसी बिंदु से उठ रहा है। मेरा प्रश्न है, जो हमारे समाज में होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड जो टैबू है उससे एसोसिएटेड है। जब एक किशोर अपने होमोसेक्सुअल डिज़ायर्स को अपने परिवार में रखने का सोचता है, तो वो जो वातावरण होता है वो इतना स्वस्थ होता नहीं है। तो कई बार वो उस बात को रख भी नहीं सकता है, और कभी अगर वो रखता भी है तो उधर से जो बातचीत होती है वो बहुत हेल्दी नहीं होती है, बहुत ही शेम और गिल्ट वाली होती है, और कई बार हश हश वाली होती है, इनहिबिशंस वाली होती है। अब इसमें आचार्य जी 2 कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एक तो उस किशोर का कुंठित मन वो फ्रस्ट्रेशन में जीता है, और इन लोगों को जो मदद भी मिलती है, जो जो वॉइसेस हैं भी सपोर्ट के लिए, वो भी इनके लिए कुछ खास फेवर नहीं करते हैं। वो भी इनका जो रिबेलियन है वो बॉडीली कर देते हैं। तो जो वॉइसेस हैं, एक्टिविज्म होता है, वो सारा इस पे बेस्ड है कि जो मेरे डिज़ायर्स हैं मैं उस पे ही रन करूँगा। जैसे आप समझाते हैं कि एक तरफ समाज के हिसाब से चलना और एक तरफ ईगो का खुद के हिसाब से चलना। तो इन दोनों नतीजों में जो होता है वो बुरा ही होता है, और कई बार ऐसे सिचुएशन में कई घरों में ऐसा भी होता है कि इस वृत्ति के साथ वालों को ज़बरदस्ती शादी भी करा दी जाती है, और फिर जिनसे शादी होती है उनका परिवार भी खराब होता है, और बहुत सारे ऐसे हमें न्यूज़ में भी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक किशोर को, एक एडोलेसेंट को आपकी तरफ से क्या संदेश होगा जो ऐसी चीज़ों से जूझ रहा है, और वो जानता है कि उसके आसपास परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, और उन माँ-बाप के लिए क्या संदेश होगा जो जिनके सामने बच्चे ऐसी बात रखते हैं? धन्यवाद आचार्य जी। नहीं, ये जो पूरा मुद्दा ही है ये कोई बहुत ऊंचे तल का नहीं है। रिश्ता कैसा भी हो, समाज को स्वीकार हो, नैतिक हो अनैतिक हो, पता नहीं कैसा है। सवाल ये है कि आप जिसकी ओर जा रहे हो वो इंसान आपको क्या देने वाला है, ऊंचाई देने वाला है। अभी आप रूमी के साथ थे, रूमी की जो हत्या कर दी थी उन्हीं के घर के, रूमी के गुरु की जो हत्या कर दी थी उन्हीं के घर के लोगों ने, रूमी के घर के लोगों ने। एक कारण ये भी था कि घर के लोग कहते थे कि ये दोनों हमेशा साथ ही पाए जाते हैं, रूमी और शम्स तबरेज़ी, तो ज़रूर इन दोनों में कोई अनैतिक समलैंगिक संबंध है, क्योंकि दोनों इश्क की बातें कर रहे हैं जैसे ये है, और साथ ही हैं और दुनिया से बेखबर हो गए हैं। तो दुनिया ने कहा ये इनमें होमोसेक्सुअल मामला है। बड़ी इज्जत खराब हो रही है क्योंकि रूमी उससे पहले बड़े इज्जतदार आदमी थे, वहाँ के उस वक्त पे आलिम थे, विद्वान स्कॉलर थे। तो समाज में बदनामी हो रही थी, तो एक रात को अपना ये दोनों लोग थे तो कोई रूमी के घर से आता है, खटखटाता है, शम्स को बाहर बुलाता है और बाहर ले आकर के मार देता है। अब वो एक बात है, वो एक तल की बात है ना। वहां पर हम ये नहीं याद रखते हैं कि मामला होमोसेक्सुअल था कि नहीं था। कोई प्रमाण नहीं है कि था, कोई प्रमाण नहीं है कि नहीं था। हो सकता है हो सकता है ना हो। पर वहां हम याद ये रखते हैं कि दोनों लोगों की ऊंचाइयां कितनी थी।
दोनों को ही संत कहा जाता है और आप प्रमाणित भी कर दोगे कि वहाँ मामला समलैंगिक था तो भी वो संत रहेंगे। बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि हम मानते हैं कि आपस में उनमें समलैंगिक संबंध था, वो मानने के बावजूद कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, संत हैं तो भी हैं। तो बात इसकी नहीं है कि आप होमोसेक्सुअल हो, हेटेरोसेक्सुअल हो, आपके समाज में हो, लोग मानते हैं नहीं मानते हैं। बात यह है कि आप किसकी ओर जा रहे हो, वो व्यक्ति आपको दे क्या रहा है। आप घटिया आदमी की ओर जा रहे हो और आप कह रहे हो कि नहीं देखो हेटेरोसेक्सुअल है मामला, तो उससे क्या हो गया, समाज से आपको अनुमोदन मिल जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। समाज कहेगा हाँ ठीक है, तुम पुरुष हो वो स्त्री है, तुम दोनों संबंध बना लो, तुम्हारा ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा। भाई ये पूरा जो विवाद ही है ना, बड़ा व्यर्थ है। आप किसी के शरीर को लेकर के बेताब हुए जा रहे हो, अब वो स्त्री का शरीर हो कि पुरुष का शरीर हो, ले दे करके आपकी लिप्सा तो देह के लिए ही है ना। आपने कौन सा तीर मार लिया है। आप एक पुरुष हो, आप किसी स्त्री के शरीर में प्रवेश करने के लिए पगलाए जा रहे हो, तो ये बड़ी पवित्र बात हो गई। और आप किसी पुरुष की देह मांग रहे हो, तो ये भिन्न बात हो गई क्या। ले दे के चाटना तो हाड़मास ही चाहते हो। तो ये कोई कोई बड़ा ये मुद्दा नहीं है, और ना इसमें ऐसा है कि इसका समर्थन भी किया जा सके कि ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बुरी बात है। छोटी बात है, बहुत बहुत छोटी बात है। पर जिनके लिए देह ही सब कुछ होता है, उनको यही बहुत बड़ी बात लगती है कि देखना जरा होमोसेक्सुअल तो नहीं हो गया मामला। जो होमोसेक्सुअल है वो भी कीचड़ में है, जो हेटेरोसेक्सुअल है वो क्या कम कीचड़ में है। फिर कह रहा हूं, चाट तो दोनों देह ही रहे हैं ना। चाट तो दे ही रहे हैं दोनों, उसमें मांस और मांस में कितना भेद कर लें, कर लो भेद, कुछ भेद होगा, बिल्कुल होगा। पर वो इतना बड़ा भेद नहीं है कि हम कहें कि आयाम ही बदल गया। आयाम तब बदलता है जब आप सामने वाले का जिस्म नहीं देखते, उसकी चेतना देखते हो। अब ये आप कह रहे हो एक लड़का है, वो घर में जाकर के कैसे बता दे। मैं क्या बताऊं इस पर। वो वो लड़का भी पगलाया हुआ है, माँ बाप भी पगले हैं। पागल पागल को ज्ञान कैसे दे, ये मैं कैसे समझाऊं। 15, 18, 20, 25 साल का लड़का है, वो कह रहा है मैं होमोसेक्सुअल हूं। वो ये थोड़ी बोल रहा है मैं कॉन्शियसनेस हूं। वो बोल रहा है बाकी सब अभी लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं दुम हिलाते, मैं लड़कों के पीछे भागूंगा दुम हिलाते। तो ये इसने कौन सी बड़ी ऊंची बात कह दी। और जो लोग लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं, उनकी तुलना में कोई नीची बात भी नहीं कह दी। हाँ, बस इतना है कि एक बात समाज को स्वीकार होती है और दूसरी अस्वीकार होती है। भाई प्रश्न ये होता है कि कोई लड़का है और वो कह रहा है कि मुझे बापूजी आपके गल्ले पर नहीं बैठना, आप ये जो मच्छीबाजी का धंधा करते हो, हम्म, मछलियां पकड़ पकड़ मंगाते हो फिर एक्सपोर्ट करते हो, मुझे इसमें नहीं बैठना। और वो ये बात घर वालों को नहीं बता पा रहा है, तो कैसे बताए। तो इसका कुछ जवाब भी दिया जाए, क्योंकि अब आयामगत अंतर है। माँ बाप जिस धंधे में, जिस ढर्रे में लगे हुए हैं, और ये लड़का अब जो करना चाहता है, ये दोनों
अलग तल की बातें हैं, तो वहां मैं कुछ बोलूं भी। पर अभी जो ये लड़का कह रहा है ये बिल्कुल उसी तल की बात है जो जिस तल की बात पर पूरा समाज चल रहा है। बस एक ही तल पर ये विपरीत बातें हैं। ये है एक तल, इसमें एक बात यहां की एक बात यहां की, तो एक दूसरे से ही बातें विपरीत हो गई, लेकिन हैं तो दोनों बातें एक ही तल की ना। लेकिन माँ बाप का मच्छी मारने का धंधा है और एक ही लड़का है, और माँ बाप ने बड़ी उम्मीदें टिका रखी हैं कि अब ये पुश्तैनी धंधा आगे बढ़ाएगा। वो लड़का कहता है मैं ये धंधा आगे नहीं बढ़ाऊंगा। लेखक, कवि, कुछ और जो भी चाहे, वो विज्ञान, मुझे उधर जाना है। तो मैं कहता कि देखो ये नीचे की अपेक्षा ऊपर की बात है, और जो ऊपर होता है वो हमेशा श्रेष्ठ होता है। पर यहां तो बात इधर की है। माँ बाप कह रहे हैं तू एक ऐसे मनुष्य को पकड़ जिसके शरीर में योनि होती है। तुम कह रहे हो मैं ऐसे मनुष्य को पकड़ूंगा जिसके शरीर में लिंग होता है। ये कौन सी क्रांति है? इसमें क्या बताया जाए कि बेचारे का बड़ा उत्पीड़न हो रहा है? शरीर के द्वार हैं, एक द्वार से प्रवेश करने को इच्छुक है, एक दूसरे द्वार से, पर घुस तो शरीर के ही अंदर रहे हो ना। कि हाँ, एक द्वार को बना दिया गया है कि ये साहब ये सम्माननीय तरीका है। जैसे कहीं आप घुस रहे हो तो दरवाजे बनाए जाते हैं, तो जो भले मानुस होते हैं वो दरवाजों से घुसते हैं, और पीछे कुछ चोर दरवाजे होते हैं, कुछ वहां से घुस आते हैं, कुछ चोर चकारी होते हैं, वो दीवारें फांद के घुस रहे हैं। वो घुसने के तरीकों में अंतर है, कुछ तरीके समाज को स्वीकार हैं, कुछ नहीं स्वीकार हैं, पर ले दे के घुस तो सबके सब उसी जगह पर रहे हो ना। किसी भी द्वार से प्रवेश करो, आ तो वहीं रहे हो, या तुम्हारे इरादे बदल गए हैं? तो इसमें क्या बोला जाए? कुछ नहीं बोलने को। लोग कहते हैं कि ये इंडिविजुअल फ्रीडम की बात है। ये फ्रीडम होती है, इसको फ्रीडम बोलते हैं। ये दोनों ही बातें एक ही तल की हैं। इसमें से किसी भी बात का ना समर्थन करा जा सकता ना विरोध करा जा सकता। ये दोनों ही आपके सामने आए तो दोनों से एक ही बात कही जा सकती है, भैया इससे ऊपर उठो। यही करते रह जाओगे क्या? और बहुत तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन मिक्स्ड है, कुछ कहते हैं हमारा फ्लक्चुएटिंग है। कहते हैं कभी कभी हम स्त्री की ओर आकर्षित होते हैं, कभी पुरुष की ओर, कुछ कहते हैं हम दोनों की ओर होते हैं, कुछ कहते हैं 3-3 साल हमारा चलता है इधर फिर इधर। अब ये बताओ, जो भी चलता है वो चलता तो देह के प्रति ही है ना। देह से कब आगे बढ़ोगे? यही करते रहोगे। कभी योनि कभी लिंग, कभी योनि कभी लिंग। अरे भाई, ये भी होता है, चेतना भी होती है, उसकी कब बात होगी? या जो मकान की तलहटी है, बिल्कुल बेसमेंट, उसी की बात होती रहेगी। जिंदगी के तहखानों में ही घुसे रहोगे, मूलाधार चक्र, उससे ऊपर कभी नहीं उठना है। सच्ची आशिकी हो गई है तो मत बताओ माँ बाप को, नहीं सुन रहे तो। पर सच्ची है क्या? प्रश्न तो ये है। होमो या हेट्रो प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है कि इसमें सच्चाई है क्या? और सच्चाई है अगर तो कोई ना सुने तो भी कोई बात नहीं, और सच्चाई नहीं है और सारा जमाना आपके साथ है तो भी कोई बात नहीं। बहुत सारे देश हैं जहां पर होमोसेक्सुअलिटी बड़ी सामान्य सी बात है, कोई समस्या नहीं है। वहां पर मंत्री भी बन जाते हैं होमोसेक्सुअल, और समाज खुलेआम सामने चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इससे क्या हो गया? वो देवता हो गए? क्या हो गया? स्त्री पुरुष का संबंध बन जाए, इससे भी वो देवी देवता नहीं हो जाते, और स्त्री स्त्री संबंध बना ले, पुरुष पुरुष बना ले, इससे भी वो नहीं हो जाते। तो ये तुम जानो तुम्हें क्या करना है।
मैं तो ये जानता हूं कि देह के तल पर रह करके चाट तो मांस ही रहे हो। कुत्ते होते हैं, कभी उन्हें किसी चीज का मांस मिल गया, कभी किसी चीज का मांस मिल गया, चाट रहे हैं। उससे आगे की उनको कोई खबर ही नहीं होती। इश्क तो वो जानते ही नहीं है। और एक प्रकार के मांस को दूसरे प्रकार के मांस से श्रेष्ठ ठहराना कोई उचित बात नहीं है। तो ये तो आपकी जिंदगी है, ये आप जानिए कि आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है क्या नहीं है। ये सब तुच्छी बातें हैं, ये आप खुद देख लीजिए। आप अध्यात्म के पास जाएंगे तो वो आपसे आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं पूछेगा। वो आपसे ये पूछेगा कि इसके आगे क्या है तुम्हारे पास। ये तो सभी के पास होता है, ये तो जानवरों के पास भी होता है ना। और ये कोई अप्राकृतिक चीज भी नहीं होती ऐसी, जैसे बोला जाता है कि सिर्फ हेट्रोसेक्सुअलिटी प्राकृतिक है, होमोसेक्सुअलिटी प्राकृतिक नहीं है। ऐसा भी नहीं है, जानवरों में भी होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशंस पाए जाते हैं। तो ये सब तो प्राकृतिक बातें हैं। यही सब है तुम्हारे पास या और कुछ भी है? कोई और भी बात करोगे जिंदगी में? मेरे घर में सब मीठा खाते हैं पर मुझे खट्टा पसंद है। मैं अपने घर वालों को कैसे मनाऊं? मत मनाओ, खट्टा खाओ। घर वालों को थोड़ी खिला रहे हो। तुम्हारी जिंदगी तुम जानो, तुम्हें खट्टा खाना है तो पापा को थोड़ी खिला रहे हो। पापा को मीठा खाने दो, मम्मी मीठी है, तुम जानो। यतीन जी खुश हो गए। मैं सोच रहा था आज हंसे नहीं। अध्यात्म इन प्रश्नों पर मौन रहता है। वो कहेगा ये छोटी बातें हैं, ये तुम खुद देख लो। बड़ी बात यह है कि यहां कब आना है, या तुम्हारी कुल पहचान यही है, तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी यही है कि तुम हेट्रोसेक्सुअल हो या होमोसेक्सुअल हो। यही आइडेंटिटी है। अगर ये आइडेंटिटी है तो बॉडी आइडेंटिफिकेशन और किसको बोलते हैं फिर? और देह भाव से बड़ा नर्क दूसरा नहीं होता। तो ये तुम्हारा मामला है, व्यक्तिगत मामला, ये तुम जानो। ज्ञानियों को इससे कोई मतलब नहीं है। कौन सा साबुन पसंद है, किसी को मूली चाहिए, किसी को गाजर चाहिए, किसी को बैंगन अच्छा लगता है, धनिया मेथी, ये तुम जानो ना। इसमें कोई वो थोड़ी कहीं पढ़ा है कि जो हल्दी ज्यादा खाएंगे नरक में जाएंगे और हींग वालों को पुण्य मिलता है। देह की बातें हैं, तुम जानो। कोई तुम पर इस पर अंकुश लगाने नहीं आ रहा। अध्यात्म में कोई नहीं आ रहा, समाज लगाता है अंकुश, तो समाज जाने। ये बात न सही है न गलत है, ये बात टुच्ची है। अध्यात्म इस बारे में कुछ नहीं कहता, बल्कि ये बात जाकर के किसी ऋषि से पूछोगे तो तुमको ऐसे देखेगा ऊब के और कहेगा यही पूछते रहोगे या कुछ और भी है तुम्हारे पास जिंदगी में? तुम ये जो कहानी सुना रहे हो हमें इसमें कोई रुचि नहीं है। कुछ आगे की, ऊपर की, ऊंची बात हो तो बताओ। मुझे पराठे पसंद है पर वो कहती है पूरी खाएगी। पराठा पूरी तुम्हारा, तुम जानो। लड़का होमोसेक्सुअल हो गया, उसके ऊपर शरीर हावी है। माँ बाप पगलाए जा रहे हैं कि ये क्या हो गया घर में, ये क्या हो गया। उनके ऊपर समाज और संस्कार हावी हैं। बताओ कौन सही कौन गलत? बोलो ना, बोलो। माँ बाप तो तब भी विरोध करते हैं, लड़का कह दे कि दूसरी जात की लड़की पसंद आ गई है। अभी भी लड़के के ऊपर शरीर हावी है और माँ बाप के ऊपर शरीर, संस्कार और स्मृति हावी है। बताओ कौन सही कौन गलत? दोनों में से कोई सही नहीं है, सब एक ही तल पर पड़े हुए हैं। लड़के के हार्मोन छलके जा रहे हैं और माँ बाप के ऊपर शताब्दियों के संस्कारों की गुलामी है। कैसे कह दें कौन सही कौन गलत? सब एक जैसे हैं। कितना अजीब लगेगा ना आप किसी से मिलो और अपना परिचय ऐसे दे, हेलो आई एम हेट्रोसेक्सुअल।
अबे तुम्हारी जिंदगी में यही पहचान है तुम्हारी? यही पहचान है? ले दे के यही है अपने आप बारे में बताने को? तो वैसे ही कोई गे है, आप उससे मिलो और उसके दिमाग में हर समय यही चलता रहता हो, बोले हेलो आई एम गे। होगे भाई, तुम्हारा मसला तुम जानो, हमें रुचि नहीं है। कुछ और हो तो बताओ। हम ना अच्छा कह रहे इस बात को, ना बुरा कह रहे, हम इस बात को बहुत छोटा कह रहे। ये लगभग वैसे ही है। आज राघव ने कि वो एक पंडित जी बोल रहे बकरी का मांस नहीं खाते, सिर्फ बकरे का खाते हैं। वो डाला तो था या सिर्फ मुझे ही भेजा था? कहां है राघव? पंडित जी के पास तो नहीं निकल गया? वो बाकायदा वो एक पंडित जी हैं, वो बोल रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हमारे यहां बकरी नहीं कटती, सिर्फ बकरा कटता है। ये वैसी सी बात है, मांस है भाई। बकरी का हो कि बकरे का हो, स्त्री का हो कि पुरुष का हो, यहां कहां तुम भेद करने लग गए? भेद तब है जब तुम मांस खाओ ही ना, छुओ ही ना, त्यागी दो। बोलो ये थोड़ी है। जीवन में बकरी भी हो सकती है, बकरा भी हो सकता है, मित्र की तरह हो सकता है। आध्यात्मिक वीगनिज्म। हम मांस हरी बात। अब जाके बाबा जी से पूछना, बाबा जी बताओ वीगनिज्म और ब्रह्मचर्य में क्या संबंध है? समझाने तो आएगा मजा। या कि अभी पवित्र दिन चल रहे हैं, इन दिनों में हम मांस नहीं खाते। या कि अल्लाह ने कुछ जानवरों को बताया है हलाल और कुछ को बताया है हराम। जो हलाल है उनका मांस खाते हैं, जो हराम है उनका मांस नहीं खाते। अरे भाई, मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय। संतों ने ये बोला है, उन्होंने कहा मांस मांस सब एक है। तुमने ये क्या हलाल हराम बना दिया कि कुछ खा सकते हैं कुछ नहीं खा सकते हैं? सब जीव है, सबको पीड़ा होती है। मांस और मांस में अंतर कैसे करने लग गए तुम?